दूसरी बार मल्हार सरकार नहीं कर पाएंगे अपनी प्रतिज्ञा पूरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। मल्हार सरकार खंडेराव की मृत्यु के बाद टूट गए हैं। उनको अगर कोई चीज जोड़ सकती है, अगर कोई चीज सहारा दे सकती है, वो ये है कि जिसने खंडेराव के साथ धोखा किया है उसको मैं पनिश करूं, उसकी जो गर्दन है धड़ से अलग करूं। इसलिए सबसे पहले उन्होंने सूरजमल के लिए प्रतिशोध की प्रतिज्ञा ली और अब गुन्नू जी के लिए। चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। देवी अहिल्या ने तो अपने अंदर से जो भी गुन्नू जी के लिए था उनको मार के वहीं उसी स्पॉट पे निकाल लिया, क्योंकि उनको पता था कि जब दरबार में ये बात जाएगी तब गुन्नू जी को ये सजा देनी मुश्किल हो जाएगी। ये सजा जो वो डिजर्व करते हैं एक पत्नी से, एक माँ से, वो तो उनको यही इसी वक्त मिलनी चाहिए, जो उन्होंने बाखूबी दी, दिल खुश कर दिया। मगर जब मल्हार सरकार तक ये खबर पहुंची, मल्हार सरकार जो तब से इसी बात की तलाश में है कि वो इंसान पकड़ा जाए, वो इंसान हमारे हाथों में आ जाए, और वो आ नहीं रहा था। देवी अहिल्या अपना पूरा जोर लगा रही है, उनको पता है, मगर मल्हार सरकार खंडेराव की मृत्यु के बाद टूट गए हैं। इसलिए जब उनको ये बात पता चलती है तो कुछ जाके बताते हैं कि गुन्नू जी हैं वो, और उन्होंने अपने मुंह से ये बात मान भी ली है, तो मल्हार सरकार अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, फिर से अपनी तलवार निकालते हैं और फिर से एक प्रतिज्ञा वाले शब्दों के साथ सबको बोलते हैं कि ये तलवार अब गुन्नू जी का सर काट के ही मयान में जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं द्वारका रानी का भी और गौतमा रानी का भी रिएक्शन। तो दोस्तों यहाँ पे जो तुक्कू जी ने कहा था वही बात सामने आती है। तुक्कू जी ने जब देवी अहिल्या मार रही थी गुन्नू जी को, तब तुक्कू जी ने भी वहां पे अपनी बात कही कि मैं तो मजबूर हूं क्योंकि मेरी बहन के तुम पति हो। और यही बात जो है अब मल्हार सरकार भी भूल गए, और यही बात गुन्नू जी को कहीं ना कहीं बचा जाएगी, क्योंकि जो द्वारका रानी की एक्सप्रेशन है और जो गौतमा रानी की एक्सप्रेशन है उससे यही है कि वो मल्हार सरकार के पीछे जाएंगी, उनको कन्विंस करेंगी कि ये बड़ा पाप है, अपनी ही बेटी को विधवा बनाना अपने हाथों से बड़ा पाप है। कुछ इस तरह की बातें हो सकती हैं दोस्तों, क्योंकि तब जब सूरजमल के लिए प्रतिज्ञा ली थी तब भी मल्हार सरकार को मजबूरी से उस संधि पे साइन करना पड़ा था जो सूरजमल लेके आया था, जिससे कि उनकी प्रतिज्ञा बीच में ही रह गई। अब फिर से वैसा होने जाएगा, फिर से घर के रिश्ते, बेटी का प्यार, बेटी के लिए माँ की पुकार, द्वारका रानी की, वो सब सामने आएंगी, और इसमें से कोई बीच का रास्ता निकलेगा जो गुन्नू जी की मृत्यु तक तो नहीं जाएगा। देश निकाला होगा या क्या होगा वो तो आने वाली कड़ी बताएगी, मगर ये जो तलवार निकली है, जो उसके साथ शब्द निकले हैं, फिर से मल्हार सरकार को अपने आप से ही डिसअपॉइंट होना पड़ेगा, क्योंकि मल्हार सरकार को परिवार के साथ भी चलना है। अब दरबार में इसका क्या फैसला होता है, एक राजा क्या फैसला करता है, उस हिसाब से तो दरबार में फैसला होगा। मगर अफसोस मुझे यही लग रहा है कि इस बार फिर से मल्हार सरकार के मन में वो प्रतिशोध रह जाएगा, जिसके लिए वो बहुत ज्यादा तत्पर हो रहे हैं कि मैं उस इंसान को छोड़ूंगा नहीं। एक पिता का मन करता है कि उसका मैं सर धड़ से अलग कर दूं, जिसने मेरे पुत्र को मेरे से छीन लिया है। तो दोस्तों ये होना जो है लगभग मुझे लगता है तय है कि ऐसा मल्हार सरकार के साथ हो जाएगा फिर से। क्या कहना है आपका इसके बारे में, आपको भी क्या ऐसा लगता है, कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.